नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी आप इनको कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो अभ्यास सीरीज का पार्ट है। इसमें मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। मार्च महीने के करंट अफेयर का ये सेकंड पार्ट जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मार्च महीने का एक पार्ट डिस्कस कर लिया है, और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी को मंथली बेस पर हमने यहाँ पर कवर कर लिया है इस अभ्यास सीरीज में। अभ्यास सीरीज में तो आपको पता है कि हम मंथली बेस पर जो है करंट अफेयर को कवर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम डिस्कशन करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन। तो बोलते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो था वो भारत में कब लागू किया गया था। बहुत चर्चा में था ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको कि 11 मार्च 2024 को जो था वो भारत में लागू किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए, 11 मार्च 2024 को जो था वो इसको लागू किया गया। ये जो नोटिफिकेशन थी ये की गई होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है क्या है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि जो इतना चर्चा में था, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखो, इसकी पीजीटी में तो संभावना है ही है, एचएस और एलाइड का एग्जाम होगा उसमें भी इसकी पूरी संभावना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है, ये 2019 का एक्ट है कि हम जो है वो सिटीजनशिप दे देंगे, इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दे देंगे उन लोगों को जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो था वो इंडिया आए थे किसी भी रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण। उनको जो है हम इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दे देंगे। परंतु ये जो लोग यहाँ पर आए हैं ना, ये सिर्फ 6 रिलीजन में से एक के होंगे, उन्हीं को सिटीजनशिप दी जाएगी। अगर कोई और रिलीजन का है तो उनको नहीं दी जाएगी। ये 6 रिलीजन कौन कौन से हैं? अगर कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई क्रिश्चियन है, और कोई बुद्धिस्ट है, कोई सिख है, या फिर कोई हिंदू है। अगर इन 6 में से किसी भी एक रिलीजन का कोई हुआ और वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से इंडिया में आया है, और ये आया होना चाहिए 31 मार्च 2014 से पहले, तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसमें बात की जाती है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखने। 3 कंट्रीज मैंने आपको बताई, कौन कौन सी? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपने ध्यान रखनी है। 6 रिलीजन मैंने आपको बताए, ये आपने ध्यान रखना है। 11 मार्च 2024 की डेट ध्यान रखनी है, और 31 दिसंबर 2014 की डेट भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे पहले अगर आए होंगे तभी जो है ये जो है वो क्या मिलेगा, तभी जो है ये सिटीजनशिप मिलेगी। और इस एक्ट को पास कब किया गया था? इस एक्ट को पास किया गया था दिसंबर 11 2019 को। दिसंबर 11 2019 को जो था वो इसको पास किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और लेट ये कोविड के कारण फिर बाद में चलकर हो गया था। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप इन ग्रुप 1 कैटेगरी ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023। तो ये इंडेक्स 2024 में जो था वो निकाला गया, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023 का। अब बोलते हैं कि इस इंडेक्स में जो है वो ग्रुप 1 में जो है वो कौन से स्टेट ने जो है वो टॉप किया है। इसमें ग्रुपिंग जो है वो की गई है। किस तरह से ग्रुपिंग की गई है वो हम जानते हैं। देखो, इसमें ग्रुप 1 के स्टेट बनाए गए हैं, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के, ग्रुप 4 के स्टेट बनाए गए हैं। तो देखो, इसमें ना ग्रुप 1 में उन स्टेट्स को रखा गया है ऑयल की कंजम्पशन के, एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से रखा गया है, जिनकी कंजम्पशन जो है वो 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है, जिसको MTOE कहा गया। 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ये है, उनको ग्रुप 1 में रखा गया है। और ग्रुप 2 में उनको रखा गया है जो 5 to 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट जो है वो कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद 1 to 5 है, 1 to 8 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप 1 में आप ध्यान रख लेना कि ग्रुप 1 में जो टॉप स्टेट है वो कौन सा है। ग्रुप 1 में कर्नाटका ने टॉप किया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ग्रुप 2 में जो है वो आंध्र प्रदेश ने जो है वो टॉप किया है। ग्रुप 3 की बात करें तो असम ने टॉप किया है, और ग्रुप 4 में जो है वो चंडीगढ़ ने जो है वो टॉप किया है। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने ध्यान रखना है कि ये जो इंडेक्स है ना, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये निकाला किसके द्वारा जाता है? तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है ये रिलीज किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, और 2023 का इंडेक्स ये अभी निकाला गया। और ये जो 22nd फाउंडेशन डे जो था वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो है वो सेलिब्रेट किया गया इस बार मार्च 1 2024 को, और उसी दौरान ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निकाला गया। ग्रुप 1 में टॉप स्टेट ध्यान रखना, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, ये टॉप स्टेट ये आप ध्यान रखना, पूछा गया तो हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। पीजीटी में पूछा गया तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, एलाइड में पूछा गया तब भी एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, चेस में पूछा गया तब भी एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री एमर्ज्ड टॉप 3 ऑफ द 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया 2024 में। इसमें शीर्ष 3 में जो कंट्रीज रही हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, पहली तो याद
रह जाएगी सबको कि फिनलैंड थी। इंडिया का रैंक भी याद रह जाएगा, आपको टॉप 3 की बतानी है। अब टॉप 3 में जो है वो फिनलैंड रहा है, डेनमार्क रहा है दूसरे पर, और तीसरे पर रहा है ये आइसलैंड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2024 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया, मार्च 20 2024 को निकाला गया। इंडिया का रैंक रहा 126, जो कि 143 नेशन में से रहा, और लास्ट ईयर भी जो था वो इंडिया का रैंक यही था, तो सेम ही रहा। टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री आपको ध्यान रखनी है, ये डेनमार्क पहले नंबर पर है, और नहीं फिनलैंड है इससे पहले। फिनलैंड तो पहले नंबर पर है ही है, फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर ये आइसलैंड आता है, चौथे नंबर पर स्वीडन, पांचवें नंबर पर इजराइल आता है, छठे नंबर पर नीदरलैंड आता है, सातवें नंबर पर नॉर्वे, आठवें नंबर पर ये लग्जमबर्ग आता है, 9th नंबर पर स्विट्जरलैंड, और 10th नंबर पर ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपने टॉप 10 की कंट्रीज ध्यान रखनी है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 10 पर आती हैं। पहले नंबर पर फिनलैंड है, यहाँ पर फिनलैंड आपने ज़रूर पहले नंबर पर ध्यान रखना है, वो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का स्टेटस जो है वो सबसे नीचे रहा है, अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो है ये वर्ल्ड की रही है। यहाँ पर ना एक और बात जो नोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, वो क्या है, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना आपकी ये जो टॉप 10 कंट्रीज़ है ना, इसमें से ज़रूरी नहीं कि आपसे टॉप की 3 पूछी जाए, हो सकता है टॉप लास्ट की 10वें नंबर की पूछ ली जाए, तो ऑस्ट्रेलिया है उससे पहले की आपने ये स्विट्ज़रलैंड आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो इस तरह से ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि भारत में आय और धन असमानता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलो सही है कि ये जो है वो सही है। यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी में जानकारी इसके बारे में लिखी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो देश के सबसे अमीर 1% लोगों की कमाई और उनकी संपत्ति जो है वो उच्चतम स्तर पर जो है वो पहुंच गई है, मतलब हाईएस्ट लेवल पर जो है वो उनकी ये संपत्ति और उनकी जो है ये कमाई पहुंच गई है। इन लोगों के पास जो है वो देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है। मतलब देश के जो 1% अमीर लोग हैं ना, 1% जो वेल्दी लोग हैं, उनके पास 40.1% जो है ये टोटल हिस्सा जो है वो देश की कुल संपत्ति का आता है। कुल आय में जो इनकी हिस्सेदारी है, जो कुल इनकम है उसमें हिस्सेदारी है इनकी 22.6%। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये अब तक का एक रिकॉर्ड है और ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका से भी जो है वो अधिक है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 से 2022-23 के बीच आय की जो असमानता है उसमें सबसे तेज़ी से जो है बढ़ोतरी हुई है। तो ये सबसे तेज़ी से जो है वो आय की इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ी है। ये आपने ध्यान रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनको ये PDF जो है वो मिल जाएगी, तो वो वहाँ पर जाकर देख लेना। बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर क्विज जिन क्वेश्चंस का डाल देंगे वो आपको मिल जाएगा। PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ वॉन होगा यहाँ पर वॉन मिस वर्ल्ड फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। बोलते हैं कि हाल ही में मिस वर्ल्ड फाउंडेशन का ये जो मानवतावादी पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है। देखो ये जो मिस वर्ल्ड फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये किसको दिया गया है, अभी नीता अंबानी को दिया गया है। ऑप्शन बी नीता अंबानी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे इनका नाम नीता मुकेश अंबानी करके भी लिखा जाता है, तो नीता मुकेश अंबानी को ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो दिया गया है, वर्ल्ड फाउंडेशंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में ऐड करना भूल गया परंतु उसको भी आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रिट्जर प्राइज जो दिया गया है ना, प्रिट्जर प्राइज जो है ये दिया जाता है आर्किटेक्ट में। प्रिट्जर प्राइज़ आपने ध्यान रखना है, ये प्रिट्जर प्राइज़ आर्किटेक्ट में जो है वो दिया जाता है और 2024 में ये प्राइज़ जो है वो दिया गया। प्रिट्जर प्राइज़ 2024 का जो है वो दिया गया, ये किसको जो था वो दिया गया, तो जापान के एक आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है रिकेन यामामोटो को जो है ये दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है, रिकेन यामामोटो को ये दिया गया है प्रिट्जर प्राइज़ 2024 का। ये प्रिट्जर प्राइज़ आर्किटेक्ट की श्रेणी में जो है दिया जाता है या फिर आर्किटेक्ट की फील्ड में जो है वो दिया जाता है, और 2024 में ये किसको दिया गया ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, परंतु इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप। प्रिट्जर प्राइज़ आर्किटेक्ट का 2024 में जापान के ये एक आर्किटेक्ट हैं रिकेन यामामोटो, इनको जो है वो दिया गया है।
ठीक है जी। उत्तीर्ण सीरीज में हो सकता है क्वेश्चन डिस्कस हुआ हो, परंतु यहाँ पर भी नोट करना। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, चूज विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर कुछ मिशन दिए गए हैं और कुछ कंट्रीज दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री का मिशन जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर ल्यूना मिशन दिया गया है, ल्यूना 25 दिया गया है, क्या ये फ्रांस का है? गगनयान क्या इंडिया का है? एक दिया गया है ओडिशियस, ये क्या यूनाइटेड स्टेट का है? एक स्लिम दिया गया है, क्या ये जापान का है? हर एक मिशन की बात करें तो ल्यूना मिशन क्या फ्रांस का है? नहीं, ये फ्रांस का नहीं है, ये रशिया का मिशन है। रशिया का ये मिशन है, ये आपने ध्यान रखना है। गगनयान तो इंडिया का ही है। ये जो ओडिशियस मिशन दिया गया है ये नासा का ही मिशन है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो स्लिम मिशन दिया गया है ये जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का मिशन है, ये आपने ध्यान रखना। तो ऑप्शन पहला जो है ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है, ठीक है जी। ल्यूना मिशन जो है वो रशिया के द्वारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है ल्यूना मिशन जो है वो रशिया का एक मून के ऊपर, लूनर के ऊपर था लैंड करने के लिए, जो कि फेल हो गया। और रशिया की एजेंसी जो रोसकॉस्मोस है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था अगस्त 2023 में। और यहाँ पर ये जो ओडिशियस मिशन है ना, ये नासा का मिशन है, ये आपने ध्यान रखना है। मून सरफेस के ऊपर साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए ये भेजा। और ये जो स्लिम मिशन है, स्लिम का पूरा नाम देख लेना, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये है। और ये जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है उसका ये मिशन है, ये नोट करना। तो ये क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइटली मत लेना किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अच्छा, अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी फिर प्रैक्टिस करने के लिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो टेस्ट सीरीज से क्या है ना, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और प्रैक्टिस से ना परफेक्शन आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर एक, और यही चीज़ें ना एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी और एग्ज़ाम क्रैक भी होगा यहाँ से ही, ठीक है जी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे ना तो पीजीटी की नौकरी बहुत टफ नहीं है उस हिसाब से, फिर बशर्ते ईमानदारी आपकी होनी चाहिए, और बाकी तो चीज़ें मेहनत ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। और प्रैक्टिस करनी है तो ऑप्शन आपके पास है, और लिमिटेड ऑप्शन है अब आपके पास, क्योंकि पता नहीं इसके बाद कब पोस्टें जो हैं वो पीजीटी की निकलेंगी। इससे पहले ही 4-5 साल के पहले निकली थी, अब 4-5 साल बाद निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, क्या होगा, परंतु अभी मौका है, उसको अवेल कीजिए अच्छे से, ठीक है जी। तो लिंक दिए गए हैं नीचे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखो ये जो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज होती है ना, ये होती है इंडिया और जापान के बीच में। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, कहाँ पर हुई, कौन से स्टेट में हुई? राजस्थान में ये हुई, ऑप्शन सी जो है वो आपने ध्यान रखना है। अच्छा राजस्थान में हुई, कहाँ पर जो था ये राजस्थान में हुई वो भी हम देखेंगे यहाँ पर, और कुछ और एक्सरसाइजेस के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। राजस्थान में ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जहाँ पर ये हुई, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज हुई जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, अब नोट करना है इनको साथ साथ में। इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ। टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज ये हुई 2024 में, और 2024 में ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? ईस्टर्न सी बोर्ड में जो है ये हुई, ये आपने ध्यान रखना है। ईस्टर्न सी बोर्ड में ये एक्सरसाइज जो था वो हुई, ये आप ध्यान रखें। और इंडिया यूएस के बीच की ये एक्सरसाइज है। इसके अलावा क्या कोई और भी एक्सरसाइज है? हाँ, हमने इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज पढ़ी है, समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। 2024 में जो मार्च महीने में एक्सरसाइज हुई वो विशाखापट्टनम में जो था वो हुई, वो अपने ध्यान रखना है। इंडिया और मलेशिया की नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज जो है ये होती है, ये आप ध्यान रखें। तो ये 3 एक्सरसाइजेज आपने ध्यान रखनी है, इनमें से कोई भी पूछी गई तो वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। चौथी एक्सरसाइज एक और लिख लीजिए, वो है लमीत्य। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज का नाम, LAMITIYE। ये एक्सरसाइज 2024 में हुई, और इंडिया और सेचेल्स, एक आइलैंड कंट्री है ये, सेचेल्स के बीच में ये हुई। यहाँ पर इस आइलैंड का नाम भी मैं लिख देता हूँ, ये इसके बीच में जो था ये हुई सेचेल्स के बीच में। कहाँ पर हुई? तो सेचेल्स में ही ये एक्सरसाइज देखने को मिली। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं मलयालम पोइट प्रभा वर्मा हैज़ बीन चोजन फॉर 33rd सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हिज वर्स नोवेल। तो बोलते हैं मलयालम कवि जो है ना प्रभा वर्मा, उनको उनकी कविता
जो उपन्यास है उनका उसके 33वां जो संस्करण है सरस्वती सम्मान का उसके लिए चुना गया है। तो उनका इस जो नोवेल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रुद्रा सात्विकम। ये आपने ध्यान रखना है, रुद्रा सात्विकम जो है वो उसका नाम है। यहाँ पर हम कुछ जानेंगे। सरस्वती सम्मान जो है वो हर साल दिया जाता है और ये जो है वो दिया जाता है इंडियन सिटीजन्स को जिन्होंने जो है वो आउटस्टैंडिंग काम किया है। जो 22 लैंग्वेजेस आती हैं इंडिया की, 22 लैंग्वेजेस जो आती हैं। अच्छा, कौन से इंडियन शेड्यूल में ना लैंग्वेजेस ये 22 लैंग्वेजेस हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है जी। और लास्ट 10 ईयर का पब्लिकेशन उनका देखा जाता है, फिर उनको ये दिया जाता है। ये सरस्वती माता के नाम पर ही जो है वो अवार्ड का नाम रखा गया है और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 1991 में स्टेबलाइज ये हुआ था। ये आप ध्यान रखना, किसको दिया गया, किस नोवेल के लिए दिया गया और ये कहाँ से संबंध रखते हैं। ये जो जिनको ये अवार्ड दिया गया ना, प्रभा वर्मा को, ये मलयालम पोइट हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं, तो केरला में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न को हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। वो कुछ भी उठा के पूछ लेता है और कुछ भी नहीं। आपको हर एक चीज़ जब पता होगी ना तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और डेफिनेटली जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो और ख़ासकर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा हो वो तो आपका पूरा ठीक होना चाहिए। पूरी कोशिश हम उसके लिए करते हैं, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करें। अगले क्वेश्चन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं संतोष ट्रॉफी इज एन इंडियन हॉकी टूर्नामेंट। क्या ये संतोष ट्रॉफी जो है वो एक भारतीय हॉकी टूर्नामेंट है। दूसरे में बोलते हैं कि सर्विसेज टीम एमर्ज द चैंपियन ऑफ द संतोष ट्रॉफी 2023-2024 की एक सर्विसेज, ये टीम का नाम है सर्विसेज। इस टीम ने जो है वो संतोष ट्रॉफी 2023-24 की जो है वो जीती है। पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं कि संतोष ट्रॉफी जो है ये एक हॉकी टूर्नामेंट है। क्या हॉकी टूर्नामेंट है ये? नहीं रे नहीं, ये हॉकी टूर्नामेंट नहीं है। अरे ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये जो है वो 2023-24 में सर्विसेज टीम ने ही जीता है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये आपने ध्यान रखना है। 1 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से जो है वो संबंधित है। डुरंड कप कहाँ से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अपने शिमला के एनाडेल ग्राउंड से ही ये स्टार्ट हुआ था। शिमला के एनाडेल ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था, हिमाचल की राजधानी है, परंतु कब स्टार्ट हुआ था अब आप कमेंट करके ये बताएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें, जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके बारे में सोचें, कमेंट करें। नहीं आता है तो सर्च भी करें, वहाँ से चीज़ें आपको नहीं भूलने वाली। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये ऑपरेशन मेघदूत जो था वो कब लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन मेघदूत जो था वो लॉन्च किया गया था 1784 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों ये चर्चा में आया ऑपरेशन मेघदूत? देखो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस ऑपरेशन को 40 ईयर जो है वो कंप्लीट हो गए। 40 ईयर इस ऑपरेशन को कंप्लीट हो गए। ये देखो इंडिया की मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में, ताकि जो सियाचिन ग्लेशियर है ना उसको कैप्चर किया जा सके। सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए ये चलाया गया था, वहाँ पर ये चलाया गया था। आपको पता है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने एक अटेम्प्ट किया था सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का। इंडियन आर्मी ने उसके रिस्पॉन्स में ये जो था वो अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, नाम दिया गया। देखो ऑपरेशन ना अभी भी ये जो है वो चला हुआ है, चला इस तरह से है ये ऑपरेशन कि अभी भी इंडिया की आर्मी, इंडिया के जवान वहाँ पर मौजूद हैं और इंडिया की प्रेजेंस वहाँ पर बरकरार है। तो ये ऑपरेशन मेघदूत स्टिल रेलिवेंट है। 1984 में ये लॉन्च किया गया था। अभी 2024 में इसकी 40th एनिवर्सरी थी, 40वें नंबर की एनिवर्सरी थी, तब ये इंपॉर्टेंट था, तब ये चर्चा में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैव क्लिंच्ड देयर सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल। हाल ही में बोलते हैं कि किस खिलाड़ी ने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है सात्विक राज रंकी रेड्डी के द्वारा और चिराग सेठी के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है, इनके द्वारा ये जीता गया है। इतना सा ध्यान रखें, पूछा गया तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, उससे पहले देखो एलाइड सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एलाइड सर्विसेज की जब तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
एलाइड देखो ऐसी टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास कि इसकी तैयारी, इसको अगर ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी एलाइड में तो हेल्प होगी ही होगी, और जो कमियां वहाँ पर रह जाएंगी उनको आप इम्प्रूव करके जो है वो बाकी एग्ज़ाम्स को भी क्रैक कर पाएंगे। इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी हेल्पफुल टेस्ट सीरीज़ ये है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, अभी अवेल कर लीजिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी यहाँ से होने वाली है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री लीड्स इन आर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम 2019 टू 2023। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार बोलते हैं कि 2019 से 2023 तक हथियारों के आयात में कौन सा देश सबसे आगे रहा। सिप्री देखो ये हथियारों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो है वो एक रिपोर्ट जारी करता है। सिप्री ने ये जो रिपोर्ट जारी की इसमें ये देखने को मिला कि अपना जो इंडिया है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इंडिया जो है ना वो हथियारों के इंपोर्ट में 2019 से 2023 तक सबसे आगे रहा है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो है वो इंपोर्ट में ग्रोथ हुई है तो 4.7% ग्रोथ इंडिया में जो है वो देखने को मिली है 2014 से लेकर 2018 और 2019 से लेकर 2023 का डाटा अगर हम जो है वो रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि सबसे प्राइमरी जो सप्लायर है, जो प्राइमरी रूप में इंडिया को हथियार सप्लाई करता है, वो कौन सी कंट्री है, वो रशिया कंट्री जो है वो आ जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सप्लायर तो है परंतु यहाँ पर थोड़ा सा शेयर जो है वो कम हुआ है। 50% ऑफ द शेयर फर्स्ट टाइम जो है वो कम हुआ है 1960-64 से, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया जो है ना, इंडिया 36% ऑफ इट्स आर्म जो है वो इंपोर्ट करता है रशिया से, ये आपने ध्यान रखना है। और यूएस जो है, यूएस आपने ध्यान रखना है वो 50% ऑफ द वेपन जो है वो यूरोप को सप्लाई करता है। और जापान कितना इंपोर्ट करता है, जापान का इंपोर्ट देखो बहुत बढ़ोतरी जापान के इंपोर्ट में हुई है, जापान के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है 155% की, ये आपने ध्यान रखना है। साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया जो है ये भी पहले तो ये शांत रहते थे थोड़े से, परंतु अब इनके इंपोर्ट में भी जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिला है 6.5% का। और चाइना का जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है, चाइना का इंपोर्ट 44% कम हुआ है, ये आप ध्यान रखें। ये पूरा इस रिपोर्ट से पता चलता है, सिप्री की रिपोर्ट से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी हाल फिलहाल में? अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिला कि आसिफ अली जरदारी, ये आपने ध्यान रखना है। आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी बने हैं। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के बने हैं? तो ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के बने हैं। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान के। इससे पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इससे पहले डॉक्टर अरीफ अलवी जरदारी, ये जो अरीफ अलवी जरदारी हैं ये इससे पहले हुआ करते थे, अभी ये बने हैं नए। और आपने ध्यान रखना है कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान कंट्री जो है, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताओ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन बने थे, वो आप कमेंट करके बताओ। प्रेसिडेंट का तो क्लियर हो गया आपका, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसको MIRV टेक्नोलॉजी भी कहा गया। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो है वो मल्टीपल जो इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया के द्वारा खुद जो है वो बनाए जाते हैं स्वदेशी रूप से, इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से युक्त भारत की पहली जो स्वदेशी विकसित अग्नि 5 मिसाइल है उससे संबंधित है। मिशन पूछा गया है बेसिकली जो कि अग्नि 5 मिसाइल से संबंध है, तो अग्नि 5 मिसाइल से मिशन दिव्यास्त्र जो है वो संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मिशन दिव्यास्त्र। अब आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है, तो ये अग्नि 5 मिसाइल से जो है वो संबंधित है, अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित है ये मिशन दिव्यास्त्र, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक और मिशन दिया गया है, मिशन कर्मयोगी। ये क्या मिशन है? देखो मिशन कर्मयोगी जो है वो एक प्रोग्राम है एक तरह से, इसमें सिविल सर्विसेज की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने की बात कही जाती है, मतलब अच्छे से जो है स्किल दी जाए, नॉलेज दी जाए, एटीट्यूड दिया जाए सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं किसी तरह से उनको जो है वो यहाँ पर ये देने की बात कही गई है, अच्छा स्किल नॉलेज। पूछ सकते हैं कि मिशन कर्मयोगी को कब लॉन्च किया गया था, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2020 में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा सितंबर 2, 2020 को जो था वो इसको जो था वो लॉन्च किया गया था। और
इसका टारगेट ये है कि ये 46 लाख जो सेंटर के एम्प्लॉय हैं उनको कवर करेगा 2020 से लेकर 2025 तक। ये आपने ध्यान रखना है, 2020 से 2025 तक ये एम्प्लॉयज़ को कवर करेगा। यहाँ पर हमने मिशन दिव्यास्त्र के बारे में थोड़ा सा लिखा है और वो जानकारी आपको मिल गई। अग्नि 5 से ये संबंधित है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जन औषधि दिवस एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन। ये जन औषधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, परंतु कब जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये मार्च महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। ऑप्शन ए बी जो है वो सही आंसर है, 7 मार्च को ये मनाया जाता है। देखो मार्च महीने में जो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं उसमें 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वो आपने ध्यान रखना है। 3 मार्च को ही नेशनल डिफेंस डे भी मनाया जाता है। उसके बाद 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे जो है वो मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या थी इस वर्ष वो आपने कमेंट करके बतानी है। उसके बाद 15 मार्च को जो है, 8 मार्च को पता चल गया इंटरनेशनल वुमेंस डे, 15 मार्च को जो है वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो मनाया जाता है। 21 मार्च को जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद इन सब डेज़ की मैंने जो है वो क्यूज फॉर्म में क्वेश्चन डाले भी हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर भी आपने देखे होंगे। 23 मार्च को उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। 24 मार्च को जो है वो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि टीबी डे मनाया जाता है, और 27 मार्च को जो है वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये मार्च महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हैं। इनके क्यूजीज हमने टेलीग्राम पर पोस्ट किए हुए हैं और थीम्स भी वहाँ पर पोस्ट की हुई हैं जिन इंपॉर्टेंट डेज की थी। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI टीचर रोबोट रिसेंटली लॉन्च्ड इन केरला। हाल ही में केरल में जो लॉन्च किया गया भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शिक्षक रोबोट है उसका क्या नाम रखा गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट करके आपको बताना है कि क्या नाम उसका रखा गया है। लास्ट एडिशन जो मार्च महीने में इसी सीरीज़ की थी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिल जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करती है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।